दो वक्त के आलू। शांति सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपनी बहू से चाय मांगती है। कुछ देर बाद कोमल अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। बहू, खाने में क्या बना रही है? अभी कुछ सोचा नहीं है माँ जी। कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ, खाने में कुछ भी बना, दाल सब्जी या फिर कुछ भी, बस उसमें आलू जरूर डाल दियो, नहीं तो बिना आलू के खाना अच्छा नहीं बनता। हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं खाने में आलू जरूर डाल दूंगी। वैसे भी मैं इतने दिन से यहाँ इस घर में रह रही हूँ, मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि खाना चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसमें आलू होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वैसे कम समय में ही तुझे पता चल गया कि खाने में जितना जरूरी नमक मिर्च मसाला होता है, उतना ही जरूरी आलू भी है। हाँ माँ जी, तो मैं अभी आलू की रोटी तो बना ही रही हूँ, साथ में घिया आलू की सब्जी भी बना देती हूँ, और दोपहर में आलू दाल और आलू चावल बना दूंगी। क्या? आलू की रोटी? अरे भला आलू की रोटी कहाँ होती है बहू? और आलू के चावल कैसे बनता है? कुछ नहीं माँ जी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाएंगी। शांति कुछ समझ पाती उससे पहले कोमल किचन में चली जाती है। लेकिन यहाँ आलू की रोटी और आलू के चावल से कोमल का मतलब ये था कि आलू के पराठे और चावल में उबले आलू डालना। कोमल आलू खा खा कर काफी परेशान हो चुकी थी। करती भी तो क्या, वो तो अपनी सास के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में अनाज नहीं आलू खाते हैं, तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। कोमल गुस्से में खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रजनी आती है और शांति को आवाज लगाती है। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? तुझे कम दिखाई देता है क्या, या फिर जानबूझकर मेरे घर में चिल्लाने के लिए आ जाती है? अरे ये तो यहाँ बैठी हुई है, माफ करना शांति बहन, मैंने तुझे देखा नहीं। ऐसे क्या बना है तेरे घर में? अगर कुछ बना है तो थोड़ा दे दे। वो क्या है ना, मेरा पोता खाने को लेकर थोड़ा ड्रामा कर रहा है। रजनी शांति से बात कर रही थी, तभी कोमल वहाँ आ जाती है। रजनी काकी, आप भी ना गलत पते पर आ गए। आपके घर में तो फिर भी अच्छा खाना बनता है, लेकिन मेरे घर का हाल तो आपके घर से भी बुरा है। और वैसे भी हमारे घर के बारे में आपसे अच्छा और कौन ही जान सकता है। आलू चावल में आलू। बाहो, तुझे नहीं लगता कुछ तुझसे ज्यादा ही बोल रही है? तो माँ जी गलत क्या बोल रही हूँ मैं, सही तो बोल रही हूँ। आपको पता है काकी, कल रात पापा जी ने खीर में आलू डालकर खीर खाई थी। क्या बात कर रही है बहू तू? खीर में आलू कौन खाता है? अरे रजनी, तू तो मेरे इनकी हरकतों को अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, लेकिन इतने आलू खाना भी सही नहीं है। रजनी की बातों का जवाब शांति नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी कोमल अपनी पड़ोसन से कहती है, देख रही है काकी आप किस तरह से ये अपनी हरकत ससुर जी पर थोप रही हैं। अरे इन्हें तो आदत ही पड़ गई है आलू खाने की, कि इतना आलू खा रही हैं और साथ में खिला रही है कि मेरी कमर अब कमर नहीं बल्कि कमरा हो गई है। मैं तो इनके आलू से बड़ी परेशान हो गई हूँ। बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन सारा दोष ना तेरी सास का है, ये अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, तेरी सास की बड़ी बहन है कांता, शांति उससे बहुत डरती है। अगर शांति को कोई लाइन पर ला सकता है तो वो तेरी मौसी सास ही है। इतना बोलकर रजनी वहाँ से चली जाती है, पर कोमल के माइंड में रजनी की बात रह जाती है और रात को वो अपनी मौसी सास को फोन करके सब कुछ बता देती है। मौसी जी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तू चिंता मत कर बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही तेरे घर आती हूँ। अगले दिन अब कोमल किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कोमल के ससुर अशोक जी आते हैं। बहू, खाना बन गया क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। बस होने ही वाला है पापा जी। वैसे आज आपको इतनी जल्दी भूख लग रही है? वो क्या है ना, आज बाहर के चक्कर ज्यादा लगा कर आ गया, इसलिए थक गया हूँ। वैसे आज खाने में बन क्या रहा है? और इस घर में बन ही क्या सकता है पापा जी, सुबह शाम एक ही काम है मेरा, ढेर सारे आलू उबालना, उसके बाद उसके छिलके उतारना, दाल चावल सब्जी सब में आलू डालना। कोमल को आलू बिल्कुल पसंद नहीं था, वो खाना भी खाने बैठती तो आलू को छांट दिया करती। ऐसे ही एक शाम कोमल शाम का खाना बना रही थी, तभी वहाँ शांति आती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है?
माँ जी, आलू के अलावा इस घर में और कुछ बनता भी है क्या? कैसी बात कर रही है बहू? अरे आलू के अलावा दाल, चावल, सब्जी सब तो बनता है। बस फर्क इतना रहता है कि सभी में मैं आलू डलवा देती हूँ। इसी बात का तो रोना है माँ जी कि आप सब में आलू डलवा देती हैं। माँ जी, आलू के अलावा और भी सब्जियाँ बनती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं खाती? देख बहू, मुझे ना तेरी ये बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पूछा है सीधे सीधे उसका जवाब दे दे। आज मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ गोभी की। मेरा मन नहीं करता आलू खाने का। देख बहू, आज तू गोभी बना रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसमें एक ही आलू सही, पर मेरे लिए आलू जरूर डाल देना। एक आलू डाल देना, भूलना मत। अब मेरा बस चले तो किसी दिन आलू में जहर ना दे दो आपको, फिर न्यूज़ हेडलाइन भी यही होगी, बहू ने 2 वक्त आलू खाने वाले सास ससुर को दिया आलू में जहर, ब्रेकिंग न्यूज। अरे बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही है तू खुद से, हैं? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको कुछ कह सकूं। कोमल की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वहीं कोमल भी किचन में खाना बनाने में लग जाती है। न जाने कब आएगी मौसी जी, बोल रही थी कल ही आऊंगी, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, पर मैं और किचन आलू से दूर ही नहीं जा पा रहे। भगवान, मुझे इस आलू और किचन से छुटकारा दिला दे। कोमल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में कांता की आवाज आती है। शांति, ओ शांति, कहाँ है? लगता है मौसी जी आ गई। थैंक यू मौसी जी यहाँ आने के लिए। कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वहीं कांता की आवाज जब शांति के कानों में पड़ती है तो शांति अपनी बहन के पास हॉल में पहुंच जाती है। हारा दीदी, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस तरह अचानक यहाँ आओगी। वैसे कैसे आना हुआ? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? वैसे भी आना तो था ही, बहुत दिनों से तुम लोगों की खैर खबर जो नहीं ली थी मैंने। कोमल, ये आवाज तो मौसी सास की है, यानी वो आ गई। क्या बात है, अब होगा धमाका। अब देखती हूँ मुझसे इस घर में आलू कौन बनवाता है। लेकिन अगर मौसी सास ने मेरा साथ नहीं दिया तो? नहीं, उन्हें खुद आलू पसंद ही नहीं है, वो नहीं खाने वाली आलू। अब कोमल अपनी मौसी सास कांता के लिए चाय बना कर लाती है। कांता कोमल को देखकर कहती है, हाय बहू, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम लेती है, पर कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ इन सबको। ये क्या बोल रही है सासू माँ? लगता है आप मुझे फंसा कर ही मानोगी। किस बारे में बात कर रही है आप दीदी? अरे ये सब छोड़, मुझे जोरों की भूख लगी है। बहू क्या बना रही है खाने में? मौसी जी, वो मैं खाने में आलू की सब्जी बना रही हूँ, आलू की रोटी भी और दलिया भी, लेकिन उसमें भी आलू होगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, रोटी सब्जी दलिया, लेकिन सब में आलू? अरे इतने आलू क्यों? कोई खास वजह है क्या इतने आलू खाने की? नहीं ना मौसी जी, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन माँ जी ने कहा था कि उन्हें गोभी में भी आलू खाना है, इसलिए मैंने गोभी का प्लान कैंसिल करके आलू की ही सब्जी बना दी। क्यों शांति, इतने आलू क्यों खाती है? अरे दीदी क्या बताऊं, इनको ना आलू इतने पसंद है कि वो हर चीज में आलू डलवाते हैं, जिसकी वजह से घर में सभी को आलू खाने की आदत लग चुकी है। हाँ मौसी जी, माँ पापा जी सब में आलू डलवाते हैं। राम 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 राम, कहाँ है ये बुढ़ा? जरा बुलाओ उसे, मैं उसका दिमाग ठिकाने पर लगाती हूँ। अरे बस पापा जी का तो आने का समय हो ही चुका है, आते ही होंगे। कोमल आगे कुछ बोलती उससे पहले शांति बीच में बोल पड़ती है। दीदी, उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। शांति ये बात बोल ही रही थी कि इतने में अशोक जी घर आ जाते हैं, और जब वो शांति की बड़ी बहन को देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, दीदी आ गई, अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गई। कम से कम अब जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक आलू तो नहीं खाना पड़ेगा। क्या अशोक, मैंने सुना है तुम्हारे घर में तुम आलू आलू कहते रहते हो। मैं आलू? नहीं तो क्या मैं आलू खाती हूँ? देख शांति, तू जानती है ना मैं खाने पीने को लेकर कितनी सहज हूँ, तो अब जितने भी दिन मैं यहाँ रहने वाली हूँ आलू को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सत्यानाश, अब तो पेट पर लात पड़ने वाली है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने। कांता की बात से घर में सभी खुश थे, सिवाय
शांति के। कांता की क्रांति से शांति चुप हो जाती है। कांता शांति के घर में करीब 1 महीना रहती है और इस बीच खाने में आलू बनता ही नहीं और मजबूरी में शांति को भी वो खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन इस बीच सबकी जुबान का टेस्ट भी बदल जाता है और अगले 1 महीने के बाद कांता अपने घर वापस चली जाती है। माँ जी, आज तो मौसी सास चली गई, आलू फिर से बना दूं क्या? अरे नहीं बहू, आलू का तो नाम भी मत ले। दीदी के आने से आलू खाने की आदत ही चली गई। इस तरह से शांति आलू खाना छोड़ देती है। कांता भले ही 1 महीना उनके घर रहती है, लेकिन जाते जाते आखिरकार शांति की आलू खाने की आदत को छुड़वा ही देती है। लेकिन जो भी हो, इन सब से हमारी कोमल बड़ी खुश थी।